गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को जनरल इक्विलिब्रियम से आपके गेट इकोनॉमिक्स में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके गेट इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इसमें दो इंडिविजुअल दिए गए थे और दोनों की यूटिलिटी इस तरीके से दी गई थी। U इक्वल्स टू मतलब ए की यूटिलिटी एक्स वाई एंड यूटिलिटी ऑफ B इज गिवन एज एक्स वाई। मतलब दोनों इंडिविजुअल को यूटिलिटी एक्स एंड वाई से मिलता है। ठीक है बच्चों, दोनों इंडिविजुअल की यूटिलिटी एक्स एंड वाई से मिलता है। एक और चीज उन्होंने दिया था इंडाउमेंट, यानी एक्स की जो अमाउंट था, एक्स ए के पास 60 यूनिट थी, राइट, और एक्स बी के पास जो यूनिट थी वो 40 यूनिट थी। एक्स बी के पास 40 यूनिट थी। ठीक है बच्चों, मतलब टोटल एक्स की अमाउंट 100 यूनिट, जिसमें ए के पास 60 यूनिट एंड बी के पास 40 यूनिट्स। इसके बाद जो वाई ए के पास थी वो कितना था, 40 यूनिट्स, और जो वाई बी के पास था वो कितना था, 60 यूनिट्स। ये इंडाउमेंट था। और क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने, ये पूछा था कि आप बताएं कि क्या वो ट्रेड करेंगे, क्या वो एक दूसरे से के साथ एक्सचेंज करेंगे, और यदि वो करेंगे तो किस रेट पे एक्सचेंज करेंगे, यानी एक एक्स कितने वाई में एक्सचेंज किया जाएगा। तो आपके लिए ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट यहां पे यूज होगा। वो देखिए किस तरीके से आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चे आप लोग, कि आपको यहां पे इस तरह का जब यूटिलिटी फंक्शन लेंगे तो x की डिमांड कितनी होती है बच्चों, x की डिमांड कितनी होती है पता है आपको बच्चों, m बाय 2px के बराबर। और y की डिमांड कितनी होती है बच्चों, m बाय 2py के बराबर। ये अब ये देखिए ये कहां से आया बच्चों, ये कहां से आया, इसको भी मैंने आप लोगों को कई वीडियो में आपको सिखाया है, बट ये मैं आपको बता देता हूँ, लेग्रांजियन मल्टीप्लायर से आया है। लेग्रांजियन को यूज़ करके यदि हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं या कंज्यूमर बिहेवियर की एनालिसिस करते हैं तो x का डिमांड m बाई 2px एंड y के डिमांड m बाई 2py आता है। इसको मैं कर देता हूँ आपको पहले, कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको पहले वो सिखाया था। देख लीजिए, आपको याद होगा कि लेग्रांजियन जब हम यूज़ करते हैं बच्चों, जब हम लेग्रांजियन मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं तो ये होता है क्या, आपके पास MUX बाय PX, यही रिजल्ट आता है बच्चों, इज इक्वल्स टू MUY बाय PY। याद है बच्चों आप लोगों को, बिल्कुल याद होगा, मुझे तो यही लग रहा है कि आप लोगों को याद होगा। ये यहां से देखिए, ये जो आपकी यूटिलिटी है MUX कितना आएगा, यहाँ पे MUXY आ जाएगा। सो इसी से मैं यहाँ पे दैट इज Y बाई PX, और MUY कितना आएगा, X आ जाएगा यहाँ से, दैट इज X बाई PY। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। अब आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये देखिए PY इंटू वाई, PY इंटू वाई इज इक्वल्स टू PX इंटू एक्स, है ना बच्चों, PX इंटू एक्स, एंड y इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, y इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ पे ये p नीचे चला जाएगा, दैट इज PX बाय PY इंटू एक्स।
ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं इसको। और देखिए, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये आपके पास px नीचे आएगा, सो दैट इज py बाय px इंटू y, है ना बच्चों। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, राइट, और ये आपकी y की वैल्यू आ गई। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बजट कंस्टेंट में इसकी वैल्यू आप बजट कंस्टेंट में सब्स्टिट्यूट कीजिए। बजट कंस्टेंट आपका क्या होता है बच्चों, पता है आपको, m इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, यही होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये देखिए, ये वाली वैल्यू x और y किसी एक की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करें, या तो यहां सब्स्टिट्यूट करें या फिर यहां सब्स्टिट्यूट करें। हम कहीं भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के हम सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं बच्चों, तो m इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स की वैल्यू पी वाई बाई पी एक्स, पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई, ठीक है बच्चों, x की वैल्यू पी वाई बाई पी एक्स इंटू वाई प्लस पी वाई इंटू वाई, है ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो m इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास बच्चों, पी वाई इंटू वाई प्लस पी वाई इंटू वाई, सो द m इक्वल्स टू 2py। ये देखिए, एक py इंटू वाई है और ये py इंटू वाई है, तो कितना हो गया आपके पास, m इज इक्वल टू 2py और इंटू वाई और y इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, m बाय 2py। सिमिलरली x की वैल्यू आपके पास आएगी m बाय 2px। क्लियर है बच्चों, यानी ये वाली वैल्यू जो आप लोगों ने, जो मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया था, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गया, ये वाली वैल्यू हमने आपको करके दिखा दिया बच्चों। देखा आपने कि ये कैसे आता है। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको। देखिए, अब आपके पास, जैसे अभी हमने देखा आपसे, अभी हमने बताया भी आपको कि जनरल इक्विलिब्रियम में जो वैल्यू आता है आपके पास, यानी x की जो वैल्यू आ रही है बच्चों आपके पास, x की जो वैल्यू आती है आपके पास, वो क्या है आपके पास, m बाय 2px, राइट। ये x की डिमांड है, x की डिमांड है m बाई 2px। और यदि हम a की डिमांड की बात करते हैं, मतलब दोनों इंडिविजुअल हैं, a एंड b दो इंडिविजुअल हैं, तो एक इंडिविजुअल x की कितनी डिमांड करता है, सबसे पहले वो देखना है। तो आप देखिए, यहां पे मान लेते हैं कि x a की जो वैल्यू है वो क्या है, m बाई 2px। m उसके पास कितना है बच्चों, m उसके पास कितना है, नहीं पता ना। जनरल इक्विलिब्रियम में यही आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। m उसके पास है, मैं आपको दिखा रहा हूं m उसके पास कितना है। देखिए, नीचे आइए बच्चों, नीचे आइए। ये देखिए, उसके पास a के पास जो है, a के पास x की अमाउंट 60 है बच्चों और y की अमाउंट 40 है। यही उसका इनकम है। यदि यही इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही उस बंदे का इनकम हो जाए, क्योंकि सारी संपत्ति तो एक्स एंड वाई के टर्म्स में है, उसकी सारी संपत्ति एक्स एंड वाई के टर्म्स में है। तो फिर अब सपोज एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 2 गाड़ी है और 1 एकड़ जमीन है, तो मेरी इनकम कितनी होगी, मेरी वेल्थ कितना हो गया मेरा वेल्थ कितना हो गया। गाड़ी 2 गाड़ी है, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 एकड़ जमीन है, उसको प्राइस, तो हमारे पास टोटल इनकम हमारी हो गई। तो यानी आपके पास इसको यदि प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो x मतलब a का इनकम निकल आएगा। ठीक है, a का इनकम निकल आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। a का इनकम आपके पास, ये देखिए,
ए का इनकम कितना होगा बच्चों, बता सकते हैं? ये वाला ए का इनकम कितना हो जाएगा आपके पास? 60 उसके पास क्या था बच्चों? 60 इंटू प्राइस ऑफ एक्स प्लस 40 इंटू प्राइस ऑफ वाई, यही है ना बच्चे आप लोगों को? एंड नीचे क्या है? 2 इंटू प्राइस ऑफ एक्स, यही है ना? अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे एक और चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, वो क्या है वो देखिए। इसमें से किसी एक गुड की प्राइस को आपको 1 मानना पड़ेगा, जिसे आप न्यूमेरिक प्राइस कहते हैं, क्योंकि 1 के टर्म्स में ही हम एक्सचेंज दिखाएंगे कि एक एक्स के लिए कितना वाई का एक्सचेंज हो सकता है, वो भी देखिए। मान लेते हैं पी एक्स की प्राइस हमने 1 मान ली, एक्स की प्राइस हमने 1 मान ली। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट मतलब आगे चलते हैं इसमें। मान लेते हैं लेट एक्स की प्राइस, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 1 विच इज न्यूमेरिक प्राइस, विच इज न्यूमेरिक प्राइस होता है। तो फिर एक्स ए की डिमांड कितनी हो जाएगी बच्चों? ए की एक्स की डिमांड कितनी हो जाएगी? देखिए, दैट इज 60 इंटू 1 प्लस 40 इंटू पी वाई डिवाइडेड बाय 2 पी एक्स, 2 इंटू 1 कितना हो गया? नहीं पता आपको, नहीं पता ना? इसको ऐड और कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। यहां देखिए, तो 60 प्लस 40 पी वाई डिवाइड बाई 2, एक्स की डिमांड कितनी हो गई बच्चे? इसके पास एक्स की जो डिमांड ए द्वारा एक्स का डिमांड जो है 60 प्लस 40 पी वाई डिवाइड बाई 2, दैट इज, आप यहां देख सकते हैं, यहां देखिए 30 डिवाइड किया इसको 30 प्लस 20 पी वाई हो गया बच्चों। ये किसकी डिमांड है? ये आपकी ए की डिमांड है। और सिमिलरली बी की एक्स की डिमांड इसका उल्टा हो जाएगा यदि सेम प्रोसीजर में करते हैं। तो यदि सेम प्रोसीजर में आप करेंगे तो एक्स की डिमांड बाय बी कितना होगा बच्चों? इसका उल्टा, दैट इज 20 प्लस 30 पी वाई, ये हो गया बच्चों। अब ए ने एक्स की इतनी डिमांड करी और बी ने एक्स की इतनी डिमांड करी, टोटल डिमांड कितना हो गया? अब एक्स की डिमांड ए प्लस बी कितना हो गया बच्चों? ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 30 50 प्लस 30 प्लस 20 50 पी वाई, देखा आपने? 50 पी वाई। टोटल एक्स की अमाउंट कितना है बच्चों? ये आपके पास क्या हो गया? ये डिमांड है, ये एक्स की डिमांड है, डिमांड फॉर एक्स है ना बच्चों? ये है आपकी डिमांड फॉर एक्स। सप्लाई ऑफ एक्स कितना है आपके पास? टोटल एक्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? ये तो दोनों लोग मिलकर के एक्स की डिमांड करते हैं। और सप्लाई कितनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सप्लाई कितनी है? टोटल एक्स की सप्लाई कितनी है बच्चों? ये देखिए प्लीज, टोटल एक्स की सप्लाई कितनी है? इसके पास है, ए के पास है 60 और बी के पास है 40। टोटल सप्लाई इज इक्वल टू 100। सो इसको ऊपर चले यदि आप लोग, यहां पे जहां पे हम काम कर रहे थे अभी, डिमांड है, सप्लाई ऑफ एक्स कितना है बच्चों? टोटल सप्लाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है बच्चों, 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100। समझ में आया? और एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बता सकते हैं बच्चे आप लोग? एट इक्विलिब्रियम
डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो आपके पास डिमांड कितना है बच्चों? डिमांड कितना है? डिमांड था आपके पास 50 प्लस 50 PY इज इक्वल्स टू 100, राइट, एंड 50 PY 50 PY इज इक्वल्स टू 50। PY इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 50/50 इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका आंसर। यानी जब दोनों एक्सचेंज करेंगे, दोनों मार्केट में आएंगे, ए एंड बी दोनों मार्केट में आएंगे विद रेस्पेक्टिव इंडाउमेंट, उनके पास कितना एक्स की अमाउंट है, कितना वाई की अमाउंट है, जब वो ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक्स की प्राइस 1 होगी इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी एक एक्स के लिए एक वाई एक्सचेंज किया जाएगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर करना है बच्चों। सिमिलरली आप वाई का भी कर सकते हैं, ये तो एक्स का था, अब सिमिलरली आप वाई का भी कर सकते हैं। इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में तो वाई का भी सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये वाली यूटिलिटी मान लेते हैं, आपकी यूटिलिटी ये होगी तो क्या होगा? u a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड u b इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इस केस में इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन जानने के लिए आप वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और हाँ, आप इमीडिएटली, आप यदि आपका टारगेट, आपके पास टारगेट जो है फरवरी वाला, यानी 2022 फरवरी वाला आपका टारगेट है गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करने का, तो अब आप देर मत कीजिए, फटाफट स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल करें और मुझसे सलाह लें। और ये भी मैं बताऊंगा कि मेरे आपके कोचिंग में क्या क्या है। और दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो कंसेप्ट है, यदि आपका गेट क्वालिफाई हो गया, आपने गेट को क्रैक कर दिया, तो स्काई द लिमिट। आपके लिए जॉब पब्लिक सेक्टर में अवेलेबल है, आपके पीएचडी कर सकते हैं, आप एमएससी कर सकते हैं, वो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस यानी IIT से। तो इस क्लास में बच्चों इतना ही। थैंक यू।